चालू करा। मेरा नाम दुर्गा जी अफसर है। आज हम इतिहास विषय पढ़ने वाले हैं। विषय इतिहास। चप्पल खराब कर दी हमने। विषय इतिहास। आता तो करना नहीं था, नहीं बोल रही। इतिहास काटी रहती रोचे वाले काम कितने में दी तूने? ओए चुप रे। प्राचीन भारत और विश्व। प्राचीन भारत और विश्व उपघटक। उपघटक है भारत और पश्चिमी देश। वर्ग है 6। वर्ग 6। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध प्रस्थापित किए। तभी से भारत का बाहरी विश्व से आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। यानी हड़प्पा संस्कृति के जो लोग वो पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने लगे, व्यापार संबंध प्रस्थापित किए। तभी से भारत और बाहर के देश से जो वो आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों का आदान प्रदान चालू हो गया, यानी आना जाना लेन देन। बौद्ध धर्म का प्रचार अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक देशों में हुआ। ये जो मध्य प्रदेश है, बौद्ध धर्म है, इनका प्रचार अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक देशों के साथ हुआ। ईरानी साम्राज्य के कालखंड में भी भारत का पश्चिमी विश्व से संपर्क बढ़ने लगा। यानी ईरानी जो साम्राज्य है, इनका भी कालखंड जो भारत है पश्चिमी इनके विश्व के जो देश है दूसरे उनके साथ संबंध बढ़ने लगा। उस समय के यूनानी इतिहासकारों की भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई। यानी जो इतिहासकार है पुराने जमाने के, उनके साथ भारत के बीच में जो जिज्ञासा बढ़ गई। भारत के विषय में उन्होंने जो लेखन किया उसके द्वारा पश्चिमी देशों को भारत का परिचय हुआ। कालांतर में जिस मार्ग से सिकंदर भारत आया, वे मार्ग भारत और पश्चिमी देशों के व्यापार के लिए खुल गए। कुषाणों के कार्यकाल में ग्रीक मूर्तिकला के प्रभाव से भारत में एक नई कला शैली का उदय हुआ। यानी कालांतर में जिस मार्ग से सिकंदर भारत आए, वे मार्ग भारत और पश्चिमी देशों के व्यापार के लिए खुल गए। उसे गांधार शैली कहते। गांधार शैली में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध की मूर्तियां बढ़ी गई। यानी जो गांधार शैली है, इसमें गौतम भगवान जो उनकी मूर्तियां है, ये बढ़ गई। ये मूर्तियां प्रमुखतः अफगानिस्तान के गांधार प्रदेश में पर पाई गई। अतः इस शैली को गांधार शैली कहते हैं। इस शैली की मूर्तियों के चेहरे के आकार प्रकार यूनानी चेहरों से मिलते जुलते। इनकी जो मूर्तियां है, इनके गांधार मूर्तियों के चेहरे यूनानी के चेहरों से मिलते जुलते। भारत में प्रारंभिक जो सिक्के भी यूनानी सिक्कों के आधार पर डाले गए। ये जो भारत के सिक्के हैं, ये भी यूनानी के सिक्कों के जैसे हैं। भारत और रोम के बीच का व्यापार समृद्ध हुआ। इस व्यापार में दक्षिण भारत के बंदरगाह बहुत बड़ा योगदान था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुए उत्खनन में कांस्य धातु से बनी कुछ वस्तुएं पाई गई। ये वस्तुएं रोमन बनावट की है। तमिलनाडु के अमेरिका मेडू नामक स्थान पर हुए उत्खनन में भी रोमन बनावट की अनेक वस्तुएं पाई गई। यानी जो वस्तुएं ये अमेरिका में भी नामक स्थान पर उत्खनन के रूप में पाई गई। ये दोनों स्थान भारत और रोम के बीच महत्वपूर्ण स्थानीय व्यापारिक केंद्र थे। तत्कालिक साहित्य में से अनेक व्यापारिक केंद्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस व्यापार में इजिप्त के अलेक्जेंड्रा नामक बंदरगाह का बहुत बड़ा महत्व था। अरब व्यापारी भारतीय माल को अलेक्जेंड्रा तक ले जाते थे।
वहाँ से वह माल यूरोप के देशों में भेजा जाता था। अरब लोगों के भारतीय वस्तु के साथ भारतीय दर्शन और विज्ञान को भी यूरोप तक पहुँचाया। गणित की शून्य की संकल्पना भारत का विश्व को बढ़ दिया हुआ एक वरदान ही अरब लोगों ने इस संकल्पना का परिचय पश्चिमी यूरोप से कराया। ये जो केंद्र का उल्लेख प्राप्त हुआ इस व्यापार में इजिप्त के साथ में और बंदरगाह का ये बहुत बड़ा महत्व था। इसमें अरब व्यापारी भारतीय माल को अलेक्जेंड्रा तक ले जाते थे। वहाँ से वह माल यूरोप के देशों में भेजा जाता था। अरब लोगों ने भारतीय वस्तुओं के साथ भारतीय दर्शन और विज्ञान को भी यूरोप तक पहुँचाया। गणित की शून्य की संकल्पना भारत का विश्व को दिया हुआ एक वरदान ही है। अरब लोगों ने इस संकल्पना का परिचय पश्चिमी यूरोप से कराया। भारत और एशिया महाद्वीप, इसमें पॉइंट है एक पहला, भारत और पश्चिमी देश, ये पहला पॉइंट। दूसरा है भारत और एशिया, भारत और एशिया महाद्वीप के